हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का जो ट्रिगो पढ़ रहे थे उसमें 8.3 चल रहा था। 8.3 में 12 नंबर सवाल तक हम लोग बना लिए थे। 12 का फर्स्ट और सेकेंड बताया गया था, बोला गया था कि 2 सवाल इसमें रह गया है, इसको बना लेना है। और अगर बना लिए तो ठीक है, नहीं तो इसमें तीसरा नंबर सवाल एक और देखिए हम बना देते हैं। इसमें बोला गया था कि जो क्वेश्चन है 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में ज़्यादा ही रहता है, इस टाइप का सवाल रहता है। इसमें 4 सवाल दिया गया है, जिसमें से 2 सवाल तो हम लोग बना चुके हैं, एक और सवाल हम बना देते हैं, तीसरा चौथा आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं 12 का तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 12 का तीसरा है कि tan थीटा थीटा बराबर कोट थीटा प्लस में 18। इसमें कई तरीका से बताया गया था कि इसमें tan इधर दिया हुआ है, tan थीटा थीटा, इधर भी अगर tan मिल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर tan b रहता है, तो a बराबर b होता है। यानी कि दोनों तरफ फंक्शन सेम रहता है तो उसका जो मान होता है वो बराबर हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ मान रहेगा वो बराबर हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो a बराबर कितना बच जाएगा b। उसी प्रकार यहाँ पर tan में दिया हुआ है, इधर कोट में दिया हुआ है, तो कोट को हम लोग tan में बदल सकते हैं। तो कोट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, कोट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस कितना होता है, थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो 90 और माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है इसमें, थीटा प्लस में 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर tan है, यहाँ भी tan आ गया। अब इसका मान बराबर हो जाएगा तो 3 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा इधर, तो 90 और माइनस में 90 और माइनस कितना थीटा, और माइनस गुना करेंगे तो माइनस में 18 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इधर एगो माइनस में इधर 3 गो है, तो इधर आन करके जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो थीटा हो जाएगा। और 90 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 8 है, 72 बच जाएगा। और थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा, 72 बटा में कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 8 चौके 32, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। इस तरह से हम लोग का मान निकालना था, इसको हम लोग सीख चुके थे। 12 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो सवाल दिया हुआ था, जिसमें से 3 सवाल हम लोग बना चुके हैं। एक सवाल आप लोग बना लीजिएगा, इसमें बन जाएगा। सेक है, इधर कोसेक है, कोसेक को बदल देंगे किसमें, सेक में 90 माइनस थीटा करके बना लेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल से हम लोग। चलिए आइए देखते हैं 13 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 70 इंटू कोसेक 20 बराबर 1। यहाँ सिद्ध करने वाला सवाल आ गया। तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल में है कि साइन 70 डिग्री इंटू में सेक 20 डिग्री है बराबर में 1। तो यहाँ पर सिद्ध करने वाला सवाल में बोला गया था या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे या तो राइट साइड से चलेंगे। तो जिधर से मान देखना होगा कि आसान पड़ेगा निकालने में, उस धर से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं, साइन 70 है और इधर हो गया कोसेक 20। बोला गया था कि एंगल को जोड़ते हम लोग हैं, अगर 90 के बराबर आ गया उसमें से कोई ए को तोड़ा जाता है। तो 70 में 20 जोड़ेंगे, 90 आ गया, इसको में ए को कोई तोड़ेंगे, तो साइन 70 को छोड़ दिए और सेक को तोड़ दे रहे हैं। तो सेक को तोड़ने का मतलब कि सेक का फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। 90 में से कितना घटा लेंगे 20, तो 90 में से 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 70 बच जाएगा। तो यहाँ आ गया कोसेक 70। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है और जब किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं तो उसका मान कितना के बराबर आता है 1 के बराबर। तो यहाँ थीटा बराबर होना चाहिए, यानी कि थीटा तो यहाँ थीटा होना चाहिए, एंगल में जो मान दिया हुआ है दोनों सेम होना चाहिए, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये हम लोग को राइट साइड में ले आना था। ये हो गया 13 नंबर सवाल। ठीक है, इस तरह से प्रूफ करना है। उसी प्रकार 14 नंबर सवाल है, इधर बना देते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही चल देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ 14 में साइन 90 माइनस में थीटा इंटू में टेन थीटा दिया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा इंटू में टेन थीटा, लेफ्ट साइड में ही मान है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, और यहाँ टेन है तो टेन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बटा में कितना होता है कोस थीटा, कोस से कोस का हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया कितना साइन। तो ये हम लोग का साइन ले आना था, राइट साइड में ले आना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल है 15, ये तो बन जाएगा। टेन में यहाँ दिया हुआ है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। लेफ्ट साइड में इसमें दिया हुआ है tan 63 है और इंटू में कितना है tan 27 है। दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसमें से वो कोई को तोड़ देंगे, तो तोड़ देते हैं किसको, तो 27 डिग्री लाकर तोड़ देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, और 90 में से 27 घटा लेंगे तो आ जाएगा 63, और tan इंटू कोट आ गया, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना 1, यही हम लोग को राइट साइड में जाना था, प्रूफ हो गया।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे तो एग्जाम में बहुत कम पूछता है, सब एग्जाम में नहीं ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ एक्सरसाइज में तो हम लोग बना ले रहे हैं। तो 13, 14, 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे देखिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल कभी कभी रहता है, पूछ देगा तो 2 नंबर में सवाल रहेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस में थीटा इंटू में साइन थीटा, और बटा में कितना है टेन थीटा, और माइनस में 1 दिया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा में टेन थीटा, माइनस में कितना 1। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और इंटू में कितना है साइन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा, क्योंकि सूर्य सीख के आ रहे हैं। और माइनस में कितना है 1, देखिए इस साइन से इस साइन कट जाएगा, इस कोस पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कोस पहले से एक दिया हुआ है, एक और कोस होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग को कोस को लेना है किसमें साइन में, तो कोस स्क्वायर बराबर जानते हैं कि 1 माइनस का होता है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1, 1 से 1 कट जाएगा, बच गया कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हम लोग को क्या करना था, राइट साइड में जाना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 17 से बहुत ही आसान है, एक सवाल बना देते हैं 17 नंबर, बाकी सब बन जाएगा, उसी प्रकार सब बनाना है। यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है साइन 55 डिग्री इंटू में कोस कितना है 48 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो 90 आ नहीं रहा, लेकिन देखिए इस साइड में जो मान दिया हुआ है 55 और इधर 35, 90 आ जाएगा, 48 है इधर 42 है, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको तोड़ना है, तो साइन को हम लोग कोस में बदलते हैं, तो साइन को कोस में बदलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 55 डिग्री है, और इंटू में कोस है, कोस को बदलना होगा साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये सब बता दिया गया इसको कि अगर यहाँ पर साइन थीटा रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है कितना कोस 90 माइनस थीटा, और अगर कोस थीटा रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस कितना थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब घटाने के बाद आ जाएगा कितना 5, 8, 35, और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। देखिए इधर चले थे लेफ्ट साइड से, तो आ गया राइट हैंड साइड, यही हम लोग क्या करना था प्रूव करना था। इसी प्रकार 18, 19 दोनों बन जाएगा सवाल, 18 और 19 दोनों सेम उसी प्रकार है। इसको तोड़ेंगे कोस में, कोस हो जाएगा कितना 65, और 65 तोड़ेंगे आ जाएगा 25। ठीक है, उसी प्रकार 54 को तोड़ देंगे तो आ जाएगा 36, साइन है तो साइन को हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, 90 में 54 घटाएंगे 36 आ जाएगा, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा सवाल ऐसा। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर भी सेम वही सवाल है, इसको भी तोड़ देंगे, ये भी बन जाएगा 20, 27 को तोड़ेंगे आ जाएगा कितना 63, 51 को जोड़ेंगे आ जाएगा 39। उसी प्रकार ये है 21, 21 को बना देते हैं 22 बन जाएगा। यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 प्लस में साइन स्क्वायर 50 है, यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 90 आ गया तो उसमें से कोई को तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर 40 को छोड़ दिए, इस साइन को तोड़ रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटा लेना है 50 घटा लेना, तो बचेगा कितना 40, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हम लोग का करना था लियाना था। उसी प्रकार बन जाएगा 22 नंबर। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। 23 है, 23 भी उसी प्रकार है, बहुत ही आसान है, ये भी बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है साइन थीटा इंटू में कितना है कोस 90 माइनस थीटा, प्लस में कोस थीटा इंटू में कितना है साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा है और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर का होता है कोस थीटा, यहाँ साइन इंटू साइन आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और प्लस में कोस इंटू कोस है तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया 23 नंबर सवाल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम वही सवाल है, इसको तोड़ देंगे, दोनों तरफ सेम आ जाएगा, घट जाएगा, यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों सेम हो जाएगा, घटेगा 0 आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, लेफ्ट साइड से लिख देते हैं कोस थीटा है, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा और इंटू में
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ देखिए तो कोस इंटू साइन घटेगा कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। यही राइट साइड में लेना था। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। उसी प्रकार यहाँ पर 25 है, 25 के लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए कितना दिया हुआ है, साइन 42 इंटू में कितना है कोस 48 प्लस में कोस 42 इंटू में साइन कितना है 48 है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, कोई एक को तोड़ देंगे तो साइन 42 को छोड़ दिए और कोस को तोड़ रहे हैं तो कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा बराबर कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 48 कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 42। उसी प्रकार कोस 42 को इधर छोड़ दिए और साइन थीटा का फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 48 कटा लेंगे तो आ जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर साइन इंटू साइन आ गया तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 42 और इधर कोस इंटू कोस है तो इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 42 प्लस में कोस स्क्वायर 42 का मान कितना हो जाएगा 1। ये हम लोग का करना था प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीका से बनेगा। इसमें बहुत ही आसान सा सवाल रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल। ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर कोस यहाँ पर कितना है 20 डिग्री बटा में कितना है साइन 70 प्लस में कितना है कोस थीटा और बटा में साइन 90 माइनस में थीटा। देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो 20 और 70 कितना हो जाएगा 90। इसको कोई को तोड़ देते हैं तो कोस 20 को छोड़ दिए और साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। 90 में से घट जाएगा 70 तो कितना बच जाएगा 20। इसको भी जोड़ने पर आ जाएगा, देखिए थीटा थीटा कट जाएगा 90 आ जाएगा। कोई को तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कोस थीटा होता है। अभी इससे कट जाएगा एक बार में, अभी इससे कट जाएगा एक बार में, तो 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हम लोग का करना था प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये भी सवाल उसी प्रकार है, ये बन जाएगा सवाल। देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना है 85 है और साइन स्क्वायर 5 है। ई दोनों में से कोई एक को तोड़ना है, तो इसमें से कोई एक को तोड़ेंगे। चलिए आइए सोल्व कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। साइन स्क्वायर 85 है और यहाँ साइन स्क्वायर 5 है, तो साइन स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 90 में से 5 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 50। देखिए ई मिल करके 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 67 है और यहाँ पर कोस साइन में दिया हुआ है तो इसको कोस में बदल सकते हैं कोस स्क्वायर और 90 में से कितना घटा लेंगे 23 तो आ जाएगा 67। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1। 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। यही हम लोग को लिया था। चलिए लिख लीजिएगा राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, चलिए 27 28। इस तरह का सवाल थोड़ा सा और बड़ा बड़ा रहता है, एक कंपटीशन के एग्जाम में भी रहता है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 है 9 और 81 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, दोनों 10 में रहेगा। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 10a इंटू 10b रहेगा, 10a इंटू 10b रहेगा। तो इसका मान 1 होगा कब, यदि a प्लस b का मान अगर 90 के बराबर होगा तब। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख करके हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है कि 10 कितना है 9 है, इसको और इसको जोड़ने पर 81 आ रहा है। देखिए एंगल में सॉरी यहाँ 9 है यहाँ 81 है, इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। इसमें से तोड़ देते हैं तो 10 9 डिग्री को छोड़ दिए हैं, अब इस 10 को तोड़ रहे हैं तो 10 थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। 90 में से 81 घट जाएगा कितना बच जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार 27 है यहाँ पर 63 है, 27 और 63 को जोड़ेंगे 90 आ रहा है, ये को तोड़ देते हैं तो इसको छोड़ दिए और इसको तोड़ रहे हैं कोट 90 माइनस थीटा। 90 में से 63 घटेगा कितना बच जाएगा 27 बचेगा। अब एक और बचल है कितना 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1। तो 10 इंटू कोट का मान कितना 1, 10 इंटू कोट का मान 1 और इंटू में 1 है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। यही राइट साइड में लेना था। तो बहुत ही सब आसान होता है, यहाँ पर देख करके ही आंसर बताया जाता है। यहाँ पर देखिए 10a इंटू 10b बराबर 1 कब होता है ऐसा कि a प्लस b बराबर 90 होगा। अगर कोट में भी रहेगा तो कोट a इंटू कोट a इंटू कोट b रहेगा और इसका मान भी 1 होता है कब, यदि a प्लस b बराबर अगर 90 रहेगा तब। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ भी सेम उसी प्रकार है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये 9 है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कोस में आ जाएगा कितना 81। ठीक है, चलिए लिखिए देते हैं एक लाइन में, रफ कर देते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा तो इसको कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना घटा लेंगे 9 तो बच जाएगा कितना 81।
सब कोस में बदल देना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 27 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 63। यहाँ साइन है, साइन को हम लोग कोस में बदलेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना घटा लेंगे 63, तो आ जाएगा 27। और 81 है, इसको तोड़ेंगे कोस 90 माइनस 81 आ जाएगा 9। इसी को लिख दिया है पहले, इंटू में है कहीं लिखिए कोस 9 कोस 27 कोस 63 और इंटू में कितना है कोस 81। ठीक है, इस तरीका से राइट साइड में आ गया। ठीक है, तो ये सब बहुत ही आसान इसमें होता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। पूछने वाला सवाल के लिए हम ऊपर में लिख दिए हैं कि पूछता है, वेरी वेरी करके लिख दिया गया था। चलिए देखिए, इस सेम सवाल वही है जो भी हम लोग इसके पीछे बनाए। देखिए tan a की जगह पर 7 है और tan b की जगह पर 83, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, इसका मान 1। और यहाँ पर देखिए ई वाला मान और ई मान मिलेगा तो 90 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर 90 हो जाएगा तो उसका मान 1 और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, √3 में 1 से गुना करेंगे √3, इस तरह से आ जाएगा। तो बना लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल सेम वही है। 60 डिग्री के मान यहाँ पर हो जाएगा √3 और इसको 15 को 75 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा तो उसका मान 1। और यहाँ पर 10 है अभी 25 और यहाँ 65 है, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ये वो तोड़ेंगे तो 10 वो कोटि में आ जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना √3। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहता है ऐसा। हाँ, इस सवाल इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इस सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब एग्जाम में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि लेफ्ट साइड में जो दिया गया मान है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना है 63 प्लस में 1 प्लस में 2, साइन स्क्वायर कितना है 27 है और बटा में 3 कोस स्क्वायर कितना 17 और माइनस में 2 प्लस में 3 कोस स्क्वायर कितना है 73 है। तो यहाँ पर देखिए तो ऊपर में जो लिखा हुआ है इसमें और इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो इसको हम लोग 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर 63 और प्लस में साइन स्क्वायर 27 और एक और बच गया प्लस में कितना 1। उसी प्रकार देखा जाए तो नीचे बटा में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों में 3 है तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 और प्लस में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 73। ठीक है, और यहाँ माइनस में कितना है 2 है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो एंगल जो दिया हुआ है साइन में, इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो कोई को तोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ने पर 90 आ रहा है कोई को तोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ पर 2 इंटू साइन स्क्वायर कितना है 63 है, तो इसको नहीं तोड़े हैं तो इसको तोड़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोस 90 माइनस कितना होता है थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा, इस तरह से एग्जाम में लिख देना होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग साइन को किस में तोड़ सकते हैं कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 63 आ जाएगा। कहां से लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में कितना 1। उसी प्रकार कोस का होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 17 और प्लस इसको हम तोड़ रहे हैं तो इसका होता है साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, 90 में से 63 घटेगा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस में 2 होता है। कि आया कहां से इतना, तो ये आया है कि हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस कितना थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो 90 में से थीटा करने का मतलब यहाँ पर कितना है 73 है, 73 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 और प्लस में कितना 1 और बटा में यहाँ कितना आ गया 3 इंटू 1, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 माइनस में 2, तो गुना करेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, यहाँ गुना करेंगे 3, 3 में से 2 घटेगा 1, तो हो गया 3, यहाँ पर आ गया राइट साइड में। इस सवाल 2 नंबर में कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट साइड से चले थे, राइट साइड में जो लियाना था आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है यानी कि सोल्व कर देना है। देखिए इस सवाल बताने की जरूरत नहीं है, इससे बन जाएगा। अब इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, वो तोड़ेंगे तो साइन है कोस में जाएगा तो कोस 40 हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक है, कोसेक को तोड़ेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा, 90 में से 40 कटेगा कितना हो जाएगा, तो 90 में से 40 कट जाएगा तो 50 आ जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कोस है, कोस को छोड़ देंगे तो इसको अगर तोड़ते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा यानी कि 40 कटेगा तो 50, तो कोस इंटू सेक बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए आइए इसको सोल्व कर देते हैं।
तो साइन 50 है, इसको नहीं तोड़े हैं तो कोस को तोड़ देते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से घट जाएगा कितना 40, तो हो जाएगा 50। और यहाँ पर है कोसेक 40, कोसेक को नहीं तोड़े हैं तो सेक को तोड़ते हैं, तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 50 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 40, माइनस में कोस, यहाँ पर हो गया कोस 50, कोस को नहीं तोड़े हैं तो कोसेक को तोड़ते हैं, तो इसका मान होता है सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 40, घट जाएगा 50 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, और इसका मान होता है 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1 और माइनस में 4 इंटू 1 यानी कि 4, तो 2 माइनस में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से सोल्व करना था, ठीक है। चलिए यहाँ भी बन जाएगा, इस सवाल आप बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर 70, ए को तोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन में 70, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। चलिए ऐसा ऐसा सवाल बनेगा, ये भी सवाल बन जाएगा, इससे बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये भी बनेगा, कोसेक है, इसको देखिए 25 जोड़ेंगे तो 90, इसको घटेगा 0 हो जाएगा। देखिए वो सोल्व कर देते हैं 34 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पर कोसेक दिया हुआ है कितना 65 प्लस में थीटा है, और यहाँ आ गया कोसेक, इसको नहीं तोड़े हैं, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा था, देखिए 65 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90, और थीटा से थीटा कट गया, तो इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ने का मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 में से घटाना है इसको, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65, और माइनस 90 में से घटा रहे हैं, 90 में से किसको घटाना है तो 25 माइनस थीटा को घटाना है, तो 25 घटेगा तो 65 आ गया, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर tan कितना है 55, 55 है tan 55, और माइनस में कितना है थीटा, यहाँ कोट है तो कोट को तोड़ देते हैं tan में, तो tan 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 35 घटा लेंगे तो आ जाएगा 55, और माइनस में है तो माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई और ये दोनों सेम मान हो गया, घट जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी दोनों सेम है, दोनों tan में आ गया 55 माइनस थीटा प्लस माइनस सब कट गया, यानी कितना बच गया 0, तो यही हम लोग निकालना था। तो ऐसा सवाल अब बनेगा आप लोग से, सब बनाइए सवाल। देखिए ये भी सवाल बन जाएगा, सब हम लोग पीछे सीख चुके हैं, ऐसा सवाल सब बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, जोड़ने पर 90 आ रहा है उसको तोड़िए, ये भी बन जाएगा सवाल, सब बनेगा सवाल, ये भी बनेगा, चलिए बन जाएगा, ये भी बनना चाहिए। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, 44 नंबर सवाल है, सेक स्क्वायर 10 माइनस में कोट स्क्वायर कितना है 80 है, इस जोड़ने पर 90 आ रहा है, तोड़ देते हैं, तो सेक स्क्वायर 10 इसको छोड़ दिए, और कोट थीटा, तो कोट का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और सॉरी कोट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर थीटा करने का मतलब कितना है 80, तो कोट को हम लोग tan में बदलेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, 90 में से घट जाएगा कितना 80, तो बचेगा कितना 10 बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है कितना 90, एक को तोड़ेंगे तो साइन 15 को छोड़ दिए हैं, और इसको तोड़ रहे हैं कोस को, तो कोस बराबर साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 75 घटेगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कोस 15 को छोड़ दिए हैं, और यहाँ साइन थीटा, तो साइन को तोड़ेंगे कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 75 घटेगा बच जाएगा कितना 15। उसी प्रकार यहाँ पर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, एकदम दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, और प्लस में साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, एक बार आओ हम लिखते हैं इसको, सेक स्क्वायर कितना 10 माइनस में tan स्क्वायर कितना है 10 है, और यहाँ साइन इंटू साइन हो गया, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का एंगल सेम है, इसका भी 15 इसका भी 15 है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कोस स्क्वायर हो जाएगा कितना 15, और बटा में भी हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका मान भी 1, और बटा में देखिए इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 में 1 से भाग देंगे 1 आ गया 2, यही हम लोग का करना था प्रूफ करना था, वो प्रूफ नहीं करना है सॉरी, यहाँ पर आंसर हो गया, मान ज्ञात करना है ना, यही दो का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप लोग से बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड इसमें है, बहुत ही आसान सवाल होता है, ठीक है। चलिए इस सवाल अब बन जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, ये भी सवाल बन जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा,
इस सवाल बनने वाला है, सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसमें, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक है वो सिंगल सिंगल इतना इतना हम लोग का दिया हुआ था, तो ये दोनों को निकाल लेना है, उसमें से घटा लेना है दो को, ये भी बनेगा। इस तरह सवाल अब सब बन जाएगा 8.3 में। 8.3 बहुत ही आसान एक्सरसाइज था, है ना। तो 8.3 जितना भी क्वेश्चन था ये सब हम लोग बनाए, देखे किस तरह से बना। हम लोग 8.4 के लिए चलिए थ्योरी हम लोग आज देख लेते हैं। आज 8.4 का थ्योरी सीख लेंगे, उसके बाद अगला क्लास में 8.4 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं 8.4 के लिए क्या चीज सीखना है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग को 8.4 में का जानना है उसके बारे में। एक्सरसाइज 8.4 इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो सवाल दिया हुआ रहता है इसमें प्रूफ करने वाला सवाल ज्यादा रहता है। लेफ्ट साइड से चलिए या राइट साइड से चलिए, या राइट साइड से चल के लेफ्ट साइड ले आते हैं, या तो लेफ्ट साइड से चल के राइट साइड ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड से चलेंगे और राइट साइड से भी चलना पड़ेगा और बीच में उसको बराबर करते हैं। लेफ्ट साइड से चलेंगे राइट नहीं आएगा, तो फिर राइट से भी चलेंगे, जितना लेफ्ट वाला आया है उतना ही राइट वाला भी आएगा, और बीच में उसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। और फिर वहां पर बराबर जब दोनों साइड का मान हो गया तो लिख देते हैं कि लेफ्ट साइड का जो मान था वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है जितना भी हम लोग फार्मूला सीखे थे इस फार्मूला का यूज होगा। जैसे फार्मूला सीखे थे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा रहता है प्लस में कोस स्क्वायर थीटा रहता है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहां से अगर ए वो कोई का मान निकालेगा यानी कि साइन स्क्वायर का मान निकालेगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो इसमें जरूरत होता है कभी इधर वाला मान का जरूरत पड़ेगा, इधर वाला लिखना होगा, या 1 माइनस कोस स्क्वायर जहां रहेगा उसके जगह पर साइन स्क्वायर भी लिखेंगे। अगर रहता कि यहाँ पर कोस स्क्वायर का मान कितना होगा, कोस स्क्वायर का मान कितना होगा, तो प्लस में साइन हो जाएगा, माइनस में तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अगर पूछेगा तो उसके बराबर साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर पूछेगा तो कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। कभी कभी इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिखे हैं 1 माइनस में कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो जरूरत के अनुसार इसको क्या करना होता है और इसको तोड़ता है। तोड़ने का मतलब कि इसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर मिल जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो चल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सब लिख रहे हैं फॉर्मूला भी, सब लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, बी के जगह पर कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा हो जाएगा। यानी कि एक बार इसको जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी लिख, सॉरी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि एक बार जोड़ते हैं इसको, एक बार घटाते हैं, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग जानते हैं। यहाँ से दो मान निकालने हैं, साइन स्क्वायर का मान निकलेगा तो कोस उधर जाएगा माइनस में, कोस स्क्वायर का मान निकलेगा तो साइन जाएगा उधर माइनस में। ठीक है, ये उतनी जानते हैं। अब उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार अगर टेन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो टेन इधर माइनस में, इसको उधर भेज देते हैं, तो टेन उधर गया तो प्लस में हो गया, तो टेन स्क्वायर आ गया प्लस में, और 1 को इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर टेन स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार इसको याद रखिए, यहां से दोनों निकल गया है। उसी प्रकार होता है कोसेक में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तो माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर। और यहाँ से अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसको माइनस में उधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस तरीके से होगा। तो ये सब फार्मूला तो हम लोग सीख चुके थे, उसी फार्मूला से निकाल दिए हैं। इसका जरूरत अब हम लोग को पड़ेगा, और इसके साथ साथ में देखिए कि इसका जरूरत पड़ने वाला है, तो पड़ेगा जरूरत हम लोग का कि यहाँ बोला गया था कि साइन है और साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक होता है, और कोसेक इसको गुना कर रहे तो कितना बराबर आ रहा था, 1 के बराबर। यहाँ से अगर साइन का मान निकालेंगे तो 1 बटा गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा, कोसेक। और इसको हम लोग बोले थे कि याद किस तरह से करेंगे, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा रहेगा तो साइन होता है। इस तरीके से याद करते हैं। और कोसेक यहाँ पर दिया हुआ है थीटा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार
बोला गया था कि कोस रहेगा तो कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक होता है और इसको गुना करते हैं तो कितना के बराबर आ रहा था 1 के बराबर। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना सेक थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से सेक थीटा का मान अगर पूछेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से होगा। एक और था टेन थीटा में, तो टेन थीटा में जो फॉर्मूला था ये था बहुत इंपॉर्टेंट कि साइन थीटा बटा में कितना होता है कोस। इसका जरूरत ज्यादा हम लोग को पड़ते रहता है। साइन थीटा बटा में कितना होता है कोस होता है। तो इसी में अगर कोट का मान निकालेंगे तो टेन का उल्टा होता है तो इसको उलटेंगे यानी कोस थीटा बटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। और इसका व्युत्क्रम वाला देखें तो टेन का व्युत्क्रम कोट होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम कितना होता है कोट, और इसको गुना करेंगे तो इसका मान 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाता है कोट थीटा हो जाएगा। अब अगर कोट थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर साइन का व्युत्क्रम को सेक दोनों गुना करेंगे तो उसका मान 1, यहाँ से कोई का मान निकाल सकते हैं। या हम बोले थे कि इस तरह से याद नहीं करेंगे, कोसेक रहेगा तो कोसेक का उल्टा का होता है साइन। तो कोसेक का जब उल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब साइन का मान है, सेक का उल्टा लिखा है इसका मतलब कोस का मान है, टेन का उल्टा लिखा है इसका मतलब कोट का मान है, कोट का उल्टा लिखा है इतना मतलब टेन का मान है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्रिगो में जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे उसके लिए हो गया। लेकिन ट्रिगो का फॉर्मूला के साथ साथ इसमें अलजेब्रा का भी जरूरत पड़ेगा, जो अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब अलजेब्रिक फंक्शन या यहाँ पर लिख देते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला। मैंने अलजेब्रा का फॉर्मूला का भी इसमें जरूरत है। अलजेब्रा का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इसमें मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, अब इसको दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर रहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को काट के जोड़ दिए। यहाँ जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको काट के दोनों को जोड़े तो जोड़ेंगे इसको, दो ए स्क्वायर दो बी स्क्वायर मिलेगा, एक कट जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका भी हम लोग का जरूरत पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा और देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर एक और फॉर्मूला देखा जाए तो इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक और फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। इसका भी जरूरत कभी कभी पड़ता है। इतना बराबर दिया हुआ रहेगा तो उसकी जगह पे इतना लिख देंगे, और इतना बराबर दिया रहेगा तो इसकी जगह पे इतना लिख देंगे। कैसे होता है, तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, अभी लिख रहे हैं। जिससे यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अगर मान हम लोग निकालें, ए स्क्वायर प्लस में किसका है बी स्क्वायर का मान, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो पहले से इधर दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कितना आ जाएगा 2ab। कितना आ जाएगा, तो जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसके जगह पर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर ए प्लस बी वाला हो गया। अब इसको पर निकाल देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। देखिए एक और यहाँ पर निकाल देते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो यहाँ माइनस वाला पर भी चल जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab। देखिए तो जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी जगह पे माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में 2ab। तो 2ab पहले से था 2ab आ गया तो कितना हो जाएगा 4ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर ये आ जाता है तोड़ने के बाद। तो हम लोग का जरूरत ऐसा नहीं खाली इसका जरूरत पड़ेगा, नहीं, इतना बराबर इतना का जरूरत कभी कभी पड़ जाएगा और इतना बराबर इतना का पड़ेगा या इतना बराबर इतना का पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट उस पर तोड़ते हैं, नहीं तो फिर इसमें तोड़ करके फिर इसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा जैसे इसको तोड़ा गया है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा मैथ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यहाँ पर लगा सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस में एगो है 2ab और प्लस में है कट जाएगा, तो यहाँ से दो ए स्क्वायर बचेगा दो बी स्क्वायर बचेगा, दो कॉमन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी जरूरत है, इसका तो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, दोनों इन्हें सेम ही है। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, इसको तो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं कि एक बार जोड़ते हैं एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। ई हमेशा मिलते रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस कितना बी, इसका जरूरत ज्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। या यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख देगा, इंटू में करनी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस में अगर रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों को जोड़े थे, देखिए तो यहाँ पर दोनों का किया गया था, जोड़ा गया था। इसको दोनों को जोड़े थे तो 2ab कट गया था, तो 2 ए का 2 बी स्क्वायर आ गया था, है ना। अब ये दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इसमें से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से यानी कि इसका मान में से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा ए स्क्वायर, ये घटाएंगे तो कट जाएगा, ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 को कितना हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। देखिए ये कट जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ab और 2ab यानी क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ये उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लिखें तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि माइनस वाला को पहले लिख लेते हैं और माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तब कितना होगा, इसको पहले लिख रहे हैं, इसको में से इसको घटा रहे हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, यहाँ माइनस होगा तो अभी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2ab यहाँ माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा 4ab। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब पूछते रहता है उसमें, है ना। ये रहेगा नहीं कि अलजेब्रा वाला फॉर्मूला रहेगा, नहीं, वहाँ साइन कोस के रूप में रहता है, तो साइन कोस के रूप में रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे, जहाँ ए रहेगा उसकी जगह पर साइन रहेगा, बी रहेगा कोस रहेगा, या सेको रख सकता है, टेनो रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा जा रहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक्सरसाइज के लिए, यानी कि 8.4 के लिए, ठीक है। तो ये सबको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यू वाला तनी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सीखे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, पहले ए प्लस बी का होल क्यू लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू कैसे होता है, इसे गुना कर करके बताया गया था। ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, और प्लस में 3a बी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला होता है। या इसको हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में, और यहाँ देखिए कॉमन है तो 3ab यहाँ से कॉमन है तो एगो ए बचेगा और एगो बी बचेगा, इतना भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और यहाँ से अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाले, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा और माइनस में कितना 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए इसका मान निकाले हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसका मान निकाले तो इसको इधर भेज दिए, ए प्लस बी का होल क्यू है, माइनस में 3ab इंटू ए प्लस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको याद रखना होगा, कभी कभी जरूरत के अनुसार इसको भी हम लोग यूज करते हैं। या इसका एक और होता है कि ए प्लस बी, देखिए तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है, ए प्लस बी दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, तो उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इसमें से घट जाएगा तो ये वो ए बी बचेगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है। तो इसी प्रकार क्यू वाला हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस में क्यू, यहाँ माइनस में यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, लिख देते हैं उसको भी। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आइए एक और है क्यू वाला, लेकिन माइनस में रहेगा वो, ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू पहले लिख देते हैं, इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ से कॉमन हो गया माइनस में 3ab, तो यहाँ से बच जाएगा एगो ए, यहाँ से बच जाएगा एगो बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकाले मान ए क्यू माइनस बी क्यू का मान, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान, तो माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस में कितना हो जाएगा 3ab इंटू में ए माइनस बी कितना हो जाएगा। या अगर दोनों में हम कॉमन करेंगे ए माइनस बी, तो यहाँ से बच जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, और 3 को में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा ए गो, तो यानी कि हो जाएगा ए बी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्यू वाला हो गया, तो क्यू वाला तो कम रहता है, इस पर सेक और टेन में या कोसेक या कोट में रहता है तो उसके लिए यूज करते हैं इसको, और साइन कोस के लिए तो यूज इसका करते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के फॉर्म में आता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 बनता है, वहां पर हम लोग बनाएंगे, मैं तो वहां पर बताया जाएगा क्यों यूज करते हैं इसका। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका भी जरूरत कभी कभी पड़ेगा,
या इसका भी, तो आप सवाल के अनुसार हम लोग इसको यूज करते हैं कहाँ पर कौन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, तब जाकर के एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन बनेगा। तो ट्रिगो का फॉर्मूला के साथ साथ अलजेब्रा भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसमें जो लिखा गया है सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकाल रहे थे उसके लिए लिख रहे थे। चलिए आइए हम इसको फ्रेश से एक बार लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं के प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab और 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में कितना 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4ab। इस सेकेंड का जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका यूज कभी कभी पड़ता है हम लोग का, और इसमें हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोले कि दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से 2ab है, यहाँ माइनस में 2ab, तो कट जाएगा तो 2 ए स्क्वायर और 2 बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर रहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है, तो ये दोनों कटता है, अब यहाँ माइनस में माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस, क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं उसको में से, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कि जब दोनों को घटाएंगे तब क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब रहता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो उतना ही बचेगा इसमें भी, इसमें से इसको अभी घटा रहे हैं तो ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2ab और माइनस में है यानी कि माइनस में 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो इसमें कोई दिक्कत है, इसको याद रखना होगा। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर रहेगा, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ही पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं मिलते रहता है बीच बीच में, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे होता है बता दिया गया। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab। ठीक है, तो जिसका यूज है उसको खाली हम लिख दे रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू वाला का ज्यादा यूज होगा, जिसका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। और बाकी तो सब ऊपर में लिखा हुआ है, जो यूज है उसको हम एक जगह लिख दिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी है माइनस में, इस सब का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, फिर भी बन जाएगा मैथ सब, तो इतना याद रखना है। लेकिन इसके पहले हम और एक सब लिख दिए, बता दिए। ठीक है, इसको लिख लेना अच्छा से। इतना से अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो मैथ बन जाएगा, और बाकी तो ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना ही होगा, बिना ट्रिगो का फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रिगो ही पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस पर आधारित रहता है, जो फॉर्मूला दिया गया है इस पर आधारित रहेगा। तो ये हो गया 8.4 के लिए। ठीक है, इसमें इतना याद रहेगा, 8.4 बनेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो 8.4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास में 8.4 के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और एक एक करके सवाल हम लोग बनाएंगे। और 8.4 जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से, या इसे अगर मैथ को सीख रहे हैं तो मैथ सीखने के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 8.4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें सोल्व करना है, सोल्व करने के साथ साथ में उसको क्या करना है, प्रूव करना है।